ओम श्री साई राम। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिस हिसाब से आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि संपूर्ण जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। ये मेरा वीडियो अंतिम डायबिटीज़ शत्रु नहीं मित्र के ऊपर है और मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताता हूं कि डायबिटीज़ हकीकत में शत्रु नहीं मित्र क्यों है। तो इस वीडियो को आप अंतिम तक बिना मिस किए देखिएगा, आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आप इस फ़ायदे से समाज का, राज्य का, देश का भला कर सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ मुक्त भारत हमको बनाना है तो हमको कुछ चीज़ें अपनाना है। अब मैं उसमें आपको कुछ दवाइयों का बताया हूँ, अब उसके आगे की कुछ दवाइयाँ और मैं आपको चर्चा करता हूँ। अब सीधे बात पे आते हैं। अब किसी को अत्यधिक मूत्र त्याग हो रहा है, लेकिन मूत्र में ईंटे के चूरों की तरह तलछट जमता है और पेशाब ज़्यादा मात्रा में होता है और कभी कभी पेशाब बिल्कुल घट जाती है। इसकी एक खुराक लेना ज़्यादा फायदेमंद है। किसकी? रस एरोमेटिक काढ़ा। उसके साथ साथ नेट्रम सल्फ 30 भी दे सकते हैं। अब आता है आपको नेट्रम फास्ट भी एक मेडिसिन है जिसको हम 6x 30 में, इसको यदि अपन लेते हैं तो इसका सेवन करने से रक्त दोष दूर हो जाता है। नेट्रम फास्ट की शरीर में कमी होने से जो जल वितरण में गड़बड़ी होती है, जिससे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, नेट्रम फास्ट खून में जल पहुंचाता है और ऑक्सीजन लाके शरीर को देता है, जिससे शुगर गल जाती है और गुर्दे में नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण बहुमूत्र में अपने आप आराम मिलता है। और नेट्रम फास्ट और नेट्रम सल्फ बहुमूत्र की बहुत प्रधान दवा है। जिसको बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा हो, यूरिन में बहुत ज़्यादा शुगर जा रहा हो, नेट्रम सल्फ और नेट्रम फास्ट 6x में आप अल्टरनेट दे दीजिए, बिल्कुल आराम मिल जाएगा। अब किसी को प्यास लग रही है, कमजोरी है, बार बार पेशाब हो रहा है, चर्म रोग भी है और त्वचा का रंग बिल्कुल फीका सूखा रहकर पसीना आना, साफ पानी की तरह बार बार पेशाब, मतलब बिल्कुल वाइट पेशाब, साफ पानी की तरह, पर मूत्र शुगर, उसमें पेशाब में शुगर रह सकता है और या नहीं भी, पर यह लक्षण रहने पर एसिटिक एसिड 30 दें। एसिटिक एसिड 30 दें, दिन में 3-4 बार आप सुविधा अनुसार दे सकते हैं। अब यूरिन शुगर में इतना अधिक पसीना आता है, किसी को यूरिन शुगर है और पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जैसे नहा लिया है, पसीने से तरबतर हो गया है, जैसे अपन बोलते हैं ना, पसीने से तरबतर हो गया। इस लक्षण में आप एसिटिक एमोन 30 दें। ये इसकी बहुत मुख्य दवा है, जो पसीने से तरबतर होता है और उसको शुगर है यूरिन में, तो बिल्कुल आप आंख बंद करके इसे दे दीजिए। अच्छा, बार बार पेशाब होता है, लेकिन पेशाब की खुशबू मीठा मीठा आता है, महुए टाइप की, जैसे महुआ गिरता है अपन देखते हैं, तो महुए टाइप की उसकी गंध से महके और पेशाब बार बार हो, बिल्कुल शरीर क्या है, दुबला होते जाना। तो इसके लिए अपन मेडिसिन दे सकते हैं उसको, अर्जेंटम मेट 30 में। और बहुत कमजोरी, बार बार पेशाब, थोड़ा पानी पीना फिर पेशाब जाना और बिल्कुल बुझा चेहरा और प्यास नहीं है, पानी पी रहा लेकिन प्यास उसका बुझता नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी पिएगा फिर प्यास लग जाएगा, थोड़ा पानी पिएगा फिर प्यास लग जाएगा, लेकिन उसका चेहरा बुझा पीला टाइप का उदास रहता है, जीभ गला बार बार सूखता है, तो आर्सेनिक 30 फिर याद कीजिएगा, आप उसको दे सकते हैं। अब इसमें डायबिटीज़ इंसिपिडियस में भी जल्दी जल्दी पेशाब के साथ, पेशाब में अम्ल एसिड बनता है, बेचैनी, पेशाब का परिणाम कम, मतलब ज़्यादा पेशाब नहीं होगा, कम होगा, पर अधिक, यह अधिक उम्र के लोगों में बार बार पेशाब हो रहा मान लो, या फिर अधिक उम्र के लोग हैं उसको बार बार पेशाब हो रहा है, तो इसके लिए एक मेडिसिन है होलानियस डायोका 200 या 6x में आप
दे के इसका लाभ ले सकते हैं। किसको? हाइलोनेडाइका किसके लिए? जिसकी उम्र ज़्यादा हो और डायबिटीज़ इंसिपिडियस से पीड़ित हो, उसको आप बिल्कुल दे सकते हैं। अब किसी को दिन रात अधिक मात्रा में पेशाब, अधिक प्यास, मुंह सूखना, पेशाब के बाद भी पानी पीना, प्यास बिल्कुल नहीं बुझना, प्यास के बाद कमजोरी, पेशाब के बाद कमजोरी लगना, पेशाब में मछली जैसी गंध, पेशाब में किस टाइप की? जैसे मछली को धोते हैं अपन, मछली की गंध आती है, उस टाइप की गंध। पेशाब में ज़्यादा शुगर, जिससे लिंग की त्वचा, पेनिस की त्वचा में घाव हो जाना, पेशाब रोकने में असमर्थ, मतलब पेशाब रोक ही नहीं पाएगा। इसके लिए आप दे दीजिए अब आराम से एब्रोमा अगस्टा, एब्रोमा अगस्टा 3x में। इसके साथ और कुछ मेडिसिन आपको देना है, कमजोरी भी लग रही है और प्यास भी है उसको, तो नेट्रम सल्फ 3x और एब्रोमा अगस्टा 3x अल्टरनेट दे सकते हैं। यदि जोड़ों की भूख के साथ ही मांस क्षय हो रहा, मतलब शरीर दुबला होते जा रहा, सूखता जा रहा, ज़्यादा मात्रा में खाते रहने पर भी कमज़ोर रहता है, दुबला ही है, लेकिन उसको भूख तेज लगती, बार बार खाता रहेगा, ऐसे शुगर पेशेंट को आयोडम 200 हर 5वें दिन दें। मतलब जो दवाई चल रही है उसको देते हुए लक्षणों के हिसाब से आयोडम 200 भी हर 5वें दिन उसको दे दीजिए। यदि बहुत हाई शुगर है, कम नहीं हो रहा है, तो हीपर सल्फ 200 दिन में 2 या 3 बार दीजिए लगातार, तो उसका हाई शुगर कम हो जाएगा। अब पेशाब तेज, ज़्यादा पेशाब के बाद कमजोरी, थकान लगने पर है, यूरिन शुगर है, उसको थकान लगे, यूरिन शुगर है, तो आप सिप्लेंड्रा इंडिका 3x दें। और यदि हाथ पैर में जलन, पित्त की अधिकता, दर्द, अतिसार, डायरिया हो तो इसका मदर टिंचर दे सकते हैं। यह डायबिटीज़ की एक महाऔषधि है, सिप्लेंड्रा इंडिका और सिजेनियम जंबो जेनेलिज्म, ये 2 मदर टिंचर बहुत अच्छी चीज़ है, महाऔषधि मान सकते हैं अपन इसको। इसके साथ लक्षणों को मिलाने वाली औषधि भी अपन साथ में दे सकते हैं, जैसे कोई और लक्षण मिल रहे हैं और कोई दूसरी मेडिसिन इसके साथ दे सकते हैं, जैसे सिजेनियम जंबो मदर टिंचर। यदि लक्षणों के अनुसार दवा का चयन नहीं हो पाता तो सिजेनियम जंबो के साथ दे दीजिए आप। इग्नीशिया 200 दे सकते हैं, सिजेनियम जंबो के साथ इग्नीशिया 200 दे सकते हैं। इग्नीशिया 200 किसके साथ? सिजेनियम जंबोलिनम के साथ। उसके साथ एब्रोमा अगस्टा भी 3x में आप दे सकते हैं। सिप्लेंड्रा इंडिका 3x आप दे सकते हैं। ये तीनों मेडिसिन को भी आप अल्टरनेट दे सकते हैं, ठीक है। सिजेनियम जंबो, इग्नीशिया, एब्रोमा अगस्टा, सिप्लेंड्रा इंडिका का भी आप कॉम्बिनेशन बना के अल्टरनेट में भी दे सकते हैं या कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं आप। यदि पेशाब में अजीब गंध आ रही है, बिल्कुल अजीब गंध, तो एस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस, एस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस 6x दें। अब एस्पेरेगस क्या है? जिसको अपन शतावरी भी कहते हैं, शतावरी का भी चूर्ण बना के आप फाकी दे सकते हैं, उसमें भी राहत मिलेगा। अब किसी किसी को जोड़ों में दर्द होता है, अधिक भूख लगती है, प्यास और यूरिन में भी ज़्यादा शुगर रहे, तो लैक्टिक एसिड 30-200 में दें, या 3x या 30 में भी शुरू करके दे सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जब किडनी में कोई विकार आ जाए, किडनी में कोई इन्फेक्शन है या पेशाब करते वक्त जलन हो एवं पेशाब में एल्बुमिन ज़्यादा जाता हो, लाल ज़्यादा हो, भूरा धुमेला रंग का, शरीर के सभी कहीं से भी द्रव का निकलना होता हो, जिसमें पेशाब में कभी कभी ब्लीडिंग होता हो, तो एक ज़बरदस्त मेडिसिन टेरीबिनथाना Q और 30 में दें। पेशाब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ, खांसने या चलने पर भी अपने आप मूत्र निकल जाए, अपने आप खांसने या चलने पर अपने आप मूत्र निकल जाए, या पेशाब के बाद दर्द हो, तो एक मेडिसिन है नेट्रम म्यूर 30-200 में आप बिल्कुल दे दीजिए, बहुत आराम मिलेगा। यदि पेट से संबंधित कोई तकलीफ है तो नक्स वार्म 200
दें, पर यह मदर टिंचर में उपयोग करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि शुगर के पेशेंट के लिए मदर टिंचर ही ज़्यादा अच्छा है। यदि प्यास अधिक है तो पहले दिन यूरेनियम नाइट्रिकम, दूसरे दिन एसिड फॉस, तीसरे दिन ओपियम अल्टरनेट या जिसको अपन पर्याक्रम से बोलते हैं, एक के बाद एक कुछ दिन देने से बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, क्योंकि मुझे भी मिले हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को कुछ परहेज, जैसे कई लोग बोलते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो जो कुछ परहेज है, जैसे शक्कर है, मिठाई है, चॉकलेट है, केक है, चावल है, शराब है, शरबत है, इसको ना लें। और कुछ मात्रा में लेने योग्य चीज़ें जो हैं, सभी प्रकार की रोटियां आप ले सकते हैं, भुनी हुई फलियां आप ले सकते हैं, ताज़े फल एवं मेवे आप ले सकते हैं, सेवई वगैरह ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, दूध, आलू, फलों का रस ले सकते हैं, ठीक है, इतना आप अवश्य ले सकते हैं। और खाने योग्य पदार्थ जो है वो है आपको बगैर शक्कर की चाय, सब प्रकार की सब्जी, पालक, कद्दू, बैगन, पत्ता गोभी, ताज़ी फलियां, खीरा, मीठे के लिए आप सेक्रीन का उपयोग कर सकते हैं, इतना आप ले सकते हैं। और कुछ व्यायाम तो आपको जरूर करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज शत्रु नहीं मित्र कैसे। अब देखो, आपका कोई अच्छा मित्र है तो वो आपको अच्छी सलाह देगा ना, कि गलत देगा? सलाह तो अच्छी देगा। तो अब मित्र को अपन, डायबिटीज़ को अपना मित्र माने, यदि हमारे शरीर में डायबिटीज़ नाम का मित्र आ गया तो सबसे पहले तो हमको सुबह उठाना सिखाता है कि आप सुबह उठो यार, आपको एक्सरसाइज करना है और गर्म पानी पीना है, काढ़ा पीना है, तो हमारे शरीर के लिए सोचा ना वो। उसके बाद हमको बोलता है इतना बज गया, टाइम हो गया है, आप अपना ब्रेकफास्ट कर लो यार, अब ब्रेकफास्ट में ये आपको लेना है। फिर भी था या आप लंच कर लो यार, लंच में आपको सलाद ज़्यादा खाना है और खाना कम खाना है। तो हमारे शरीर के लिए सोचता है ना वो, हमारे शरीर के लिए सिखाता है ना। रात हुई तो हमको बोलता है जल्दी खाना खाओ ताकि जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। रात में ज़्यादा खाना नहीं खाना है, 2 रोटी खाना है, खुल के खाना है। तो जो हमारे लिए एक अनुशासन का ज़िंदगी जीने के लिए हमको प्रेरित करता है तो हमारा मित्र ही हुआ ना। और मैं ये वीडियो 4 पार्ट में बनाने का कारण भी यही है कि डायबिटीज़ कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये हमारी अपनी खुद की गलतियों से होने वाली बीमारी है। तो हम अपनी गलतियों को सुधारने वाला डायबिटीज़ हमारे पास आता है तो हम उसकी बात मान के अपने आप में सुधार लाएं, अपनी जीवन शैली बदलें। तो मैं समझता हूँ यदि हर इंसान एक दूसरे को ये बताएगा तो भारत तो कम से कम डायबिटीज़ मुक्त हो जाएगा। यदि इस अभियान को एक अभियान लेके चले अपन और लोगों को ये वीडियो दिखाएं और लोगों को बताएं तो कुछ सालों में मैं रहूं ना रहूं, लेकिन भारत को डायबिटीज़ मुक्त करने का एक जरिया आपको देके जा रहा हूँ। क्योंकि डायबिटीज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और एलोपैथिक में सिर्फ एक ही ड्रग है, मेटफॉर्मिन। आज 500 का देंगे, कल 1000 का देंगे, कल 1500 का देंगे। और इंसिपीडियस है तो इंसुलिन का शुगर लगाओ, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओ। तो ये क्या चीज़ें हैं यार। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं, ताकि एक मुहिम की तरह ये फैले और लोगों को जानकारी मिले। क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ हम मेटफॉर्मिन खा तो लेते हैं, लेकिन मेटफॉर्मिन को पचाने के लिए भगवान ने जो हमारे अंदर विटामिन पैदा किए, हमारे शरीर को ठीक करने के लिए, हमारे शरीर के पोषण के लिए, वो विटामिन क्या होती है, मेटफॉर्मिन को पचाने के लिए चले जाते हैं। और मेटफॉर्मिन पचने के लिए वो विटामिन जाने के कारण हमारा शरीर सुस्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, हम बाकी चीज़ों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे फिर विनती करता हूँ, मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। मेरा अगला वीडियो जल्द से जल्द मैं आपके समक्ष लाने की कोशिश करूँगा। और अभी जैसे कमेंट्स मैं देखता हूँ, जिसमें ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस हिसाब से मैं अगला वीडियो आपको दूंगा। साई राम।